एक अपना भवन हो, केंद्र विद्यालय की एक अपनी व्यवस्था हो, ताकि केंद्र विद्यालय को किसी दूसरे भवन में पढ़ाई का पठन पाठन का कार्य किसी दूसरे भवन में ना कर उसका अपना एक खूबसूरत आधुनिकीकरण से लैस एक अपना भवन हो। ये चाहत ना सिर्फ हाजीपुर वासियों की बल्कि मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की लंबे समय से रही। 77 में जब पहली बार वो सांसद बनकर आए, उन्होंने दिन रात ईमानदार प्रयास किया कि कैसे वो अपने क्षेत्र अपनी लोकसभा को विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जाए। जो सम्मान हाजीपुर की जनता ने मेरे पिता को देने का काम किया, एक बार नहीं दो बार उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप लोगों ने दर्ज कराने का काम किया। और यही कारण था कि उन्होंने हाजीपुर को सिर्फ एक लोकसभा का क्षेत्र नहीं माना, उन्होंने हाजीपुर को अपनी मां का दर्जा दिया। और एक पुत्र होने के नाते मैं ये मानता हूं कि अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने हाजीपुर को, हाजीपुर की जनता को अपनी मां समझकर दिन रात ईमानदार सेवा भाव से उन्होंने कार्य करने का प्रयास किया। पर मैं ये भी मानता हूं कि कई उनके ऐसे सपने हैं जो अभी भी अधूरे हैं। वो हाजीपुर को जिस स्तर पर देखना चाहते थे, विकास के जिस मापदंड पर, ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे, संभवतः अभी भी कई ऐसे कार्य जो पूरे नहीं हुए। एक पुत्र होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पिता के हर अधूरे सपने को पूरा करूं और उसी उद्देश्य से आगे बढ़ने का कार्य करूं। और ना सिर्फ अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करूं, बल्कि मेरे पिता ने जिस धरती को अपनी मां माना था, उस धरती की मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर उस मां के भी कर्ज को निरंतरता में पूरा करने का प्रयास करता रहूं। ये जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। साथियों, ये विश्वास आज एक बार फिर आपको दिलाकर जाना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें मैंने आप लोगों के बीच रखी थी, जो वादे मैंने आप लोगों से किए थे, एक कर हर उस वादे को पूरा करूंगा। एक कर अपने पिता के हर अधूरे सपने को पूरा करूंगा और अपने उस संकल्प को पूरा करूंगा जिस संकल्प से मैं बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य देखना चाहता हूं, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट देखना चाहता हूं। इसको भी मैं पूरा करूंगा। आज इस मंच से ये वादा फिर से आप लोगों से दोहराता हूं। साथियों, केंद्रीय विद्यालय 90 के दशक से मेरे पिता प्रयासरत थे कि अब हाजीपुर को एक अपना केंद्रीय विद्यालय मिले। मेरे पिता स्वयं पढ़े लिखे होने के नाते शिक्षा के महत्व को समझते थे और उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी शैक्षिक संस्थानों के विस्तार को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर। 90 के दशक से उन्होंने प्रयास किया कि कैसे हाजीपुर को एक अपना केंद्रीय विद्यालय मिले ताकि यहाँ के बच्चों को दूसरे जिला, दूसरे राज्य ना जाना पड़े शिक्षा के। और उनका ये सपना 2000 के दशक में, 2003 में ये सपना उनका पूरा हुआ जब अटल जी की सरकार में केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति मिली, जब यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय को पाठन पढ़ाई का कार्य यहाँ पे सुचारू रूप से शुरू हुआ। पर क्योंकि अपना भवन ना होने की वजह से समय समय पर केंद्रीय विद्यालयों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ये कठिनाइयां तब और ज्यादा तीव्र हो जाती थी जब मेरे नेता की उपस्थिति यहाँ पर नहीं रहती थी। मुझे याद है 2009 का भी वो कालखंड जब किसी कारणवश मेरे नेता चुनाव नहीं जीत पाए। वो दौर हाजीपुर के लोगों के लिए एक कठिन समय था। जिस तरीके से तीव्र गति से विकास के कार्य आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें
गतिरोध 2009 से लेकर 2014 तक हम सब ने अनुभव किया। और उसी दौरान केंद्रीय विद्यालय को भी सबसे बड़ी चोट का सामना करना पड़ा, जब यहाँ पर अपना भवन ना होने की वजह से यहाँ पर पढ़ाई के कार्यों में अवरोध उत्पन्न किया गया। 2009 से 2014 तक जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई के कार्यों में रोक लगा दी गई, उसी प्रकार पुनः एक बार फिर जब मेरे नेता 2014 में वापस सांसद बनकर आए, जो गति पुनः मिली थी 2019 के बाद पुनः हम लोगों ने अनुभव किया कि उस गति पे रोक लगी। और 2022 आते आते उस वक्त मैं यहाँ का सांसद नहीं था, पर क्योंकि मेरे नेता ने इस धरती को अपनी मां माना था, उस नाते मेरा भी उत्तरदायित्व बनता था, मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी। और उन जिम्मेदारियों को स्थानीय सांसद ना होने के बावजूद 2022 में भी मैंने निरंतरता में प्रयास किया। जिस तरीके से जो भवन जहां पे पढ़ाई का कार्य चल रहा था उसको बंद करने के निर्देश दे दिए गए, मैंने उस वक्त भी प्रयास किया, क्योंकि स्थानीय सांसद की उस वक्त उतनी रुचि नहीं थी इस विषय को लेकर। पर मैंने हर संभव प्रयास किया कि किसी भी तरीके से पढ़ाई का कार्य वैकल्पिक भवन में चले, कहीं चले, पर वो रुकना नहीं चाहिए। 2024 में आप लोगों के आशीर्वाद से जैसे ही मुझे हाजीपुर लोकसभा के जनप्रतिनिधि के तौर पर भारत की संसद में आप सबका पक्ष रखने का उत्तरदायित्व मिला, उस दिन से निरंतरता में मैंने प्रयास किया कि कैसे न सिर्फ पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, बल्कि केंद्रीय विद्यालय को एक अपना भवन मिले, ताकि भविष्य में कभी इस तरीके का कोई गतिरोध ना लगे, ताकि भविष्य में कभी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई लिखाई को लेकर किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। मुझे खुशी है कि हम लोगों ने 2024 में जिस वैकल्पिक भवन में कार्य चल रहा था उसका सांसद निधि के माध्यम से निर्माण कराकर उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का हम लोगों ने प्रयास किया। और मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हाजीपुर की जनता की दशकों पुरानी मांग को सम्मान देते हुए हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय को अपना भवन लेने का काम किया, जिस